Hello student, welcome to my channel. This is SST class 7 chapter 5. This is the third video of chapter 5. Today we will discuss about precipitation. When the water droplets within clouds become too heavy to stay suspended in the air, they fall on the ground as rain, snow, hail or sleet. That is all varied form of precipitation. जब वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में बादलों में बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है उनको वहाँ स्टे करना, तब क्या होता है, दे फॉल ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड पर एज अ रेन, बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में अर्थ पर आती है. और ये सारी जो फॉर्म्स होती है उनको प्रेसिपिटेशन कहते हैं. और इनको जो मेज़र किया जाता है वो रेन गेज एक पैमाना होता है, उसकी हेल्प से इन सबको मेज़र किया जाता है. रेनफॉल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो है रेनफॉल. And the three kinds of precipitation are relief, convectional and cyclone. 3 टाइप के रेनफॉल हैं जिसमें फर्स्ट है रिलीफ रेनफॉल. When a wind blowing from the sea and saturated with water vapor reaches a mountain. जब विंड ब्लो करती है कहाँ से, सी से, और सेचुरेटेड यानी फुल लबालब हो जाती है वाटर वेपर से, और जब वह माउंटेन के पास पहुँचती है तो वो क्या करती है, इट स्टार्ट राइजिंग अलोंग इट्स स्लोप. तो वो ऊपर उठने लग जाती है उसकी ढलान के साथ. ऑन राइजिंग द क्लाउड्स रीच द थिनर लेयर ऑफ एयर. जैसे जैसे वो ऊपर उठती है, जो क्लाउड्स होते हैं वो एयर की जो थिनर लेयर होती है उसके पास पहुंच जाते हैं और कॉन्सिक्वेंटली एक्सपेंड, और वो फैल जाते हैं. इस एक्सपेंशन से क्या होता है, वो ठंडे हो जाते हैं. एंड द मॉइस्चर इन द क्लाउड्स इज दस कंडेंस एंड फॉल एज अ रेन. और जो मॉइस्चर होता है क्लाउड्स में उसके बाद वो क्या होता है, कंडेंस, यानी कि उनका कंडेंसेशन हो जाता है और बारिश के रूप में बहने लग जाते हैं. और इस तरह की जो बारिश होती है उसको रिलीफ रेनफॉल कहते हैं. नेक्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल. हमको पता है कि जब एयर हीट होती है इट टेंड्स टू राइज, वह ऊपर की तरफ उठती है. एंड इट राइजेज इट्स गेट्स कूल, जैसे ही वो ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है. एंड रेन फॉल्स इवन दो दे आर नो माउंटेन नियर बाय, भले उसके आसपास कोई माउंटेन नहीं हो तब भी बारिश वहाँ होने लग जाती है. द हॉट एयर एट द इक्वेटर राइजेज ऑलमोस्ट ईच डे ऑफ द ईयर. इक्वेटर के आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पर जो एयर होती है वो ऊपर उठती है साल के लगभग सारे दिनों में. एज इट राइसेस इट कूल्ड, जैसे ही वो ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है, और आफ्टरनून के बाद जब वो ठंडी हो जाती है दैट हैवी रेनफॉल स्टार्टेड, और उन जगह पर बहुत तेज बारिश होने लग जाती है. दस इन कंट्रीज क्लोज टू इक्वेटर इट रेनफॉल ऑलमोस्ट एवरी आफ्टरनून. इसलिए इक्वेटर के आसपास की जो कंट्रीज होती है वहाँ पर हर आफ्टरनून को लगभग बारिश होती है, और इस तरह की बारिश को कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं. थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल. In the temperate low pressure belts, cyclonic precipitation occur where the western ice meet the cold polar eastern ice. साइक्लोनिक रेनफॉल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको वेस्टर्न आइस और ईस्टर्न आइस क्या होता है वो समझा देती हूँ. वेस्टर्न आइस मीन्स इक्वेटर पर जो विंड ब्लो करती है उसको वेस्टर्न आइस कहते हैं, और पोलर रीजन पर जो विंड ब्लो करती है उसको ईस्टर्न आइस कहते हैं. अब देखो, ये हमारी अर्थ है, ये यहाँ पर है इक्वेटर. इधर और इधर टेम्परेट जोन होते हैं. जो हमने 3 हीट जोन पढ़े थे ना, उसमें हमने पढ़ा था ना, टॉरिड जोन, इक्वेटर पर टॉरिड जोन, फिर उसके बाद ये टेम्परेट जोन, और इसके बाद ये जो है पोलर रीजन है ना, नॉर्थ और साउथ, ये फ्रिजिड जोन कहलाते हैं. तो फ्रिजिड जोन पर ईस्टर्लाइज जो विंड होती है वो ब्लो करती है, और उसके बाद इक्वेटर पर वेस्टर्लाइज विंड ब्लो करती है. अब देखो, ये जो वेस्टर्लाइज विंड है ये ऊपर की तरफ उठ रही है, और ये फ्रिजिड जोन की ईस्टर्लाइज विंड जो है वो नीचे की तरफ ब्लो कर रही है. और इस टेम्परेट जोन पर दोनों तरह की जो विंड है वो मिल जाती है, और वहाँ पर साइक्लोन जैसा बन जाता है ना, और इस शेप में, इस साइक्लोन की शेप में वहाँ पर बारिश होने लग जाती है, और उनको साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं. अब ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है वो हमारी अर्थ पर लार्ज पार्ट में कहाँ पर होता है, वेस्टर्न यूरोप में. वेस्टर्न यूरोप में हमारे वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी ये साइक्लोनिक रेनफॉल हमारे अर्थ पर लार्ज पार्ट में वेस्टर्न यूरोप में होता है. नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदर और क्लाइमेट. अब वेदर और क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें. फर्स्ट, द नॉलेज ऑफ वेदर कीप्स द फार्मर up to date, which is very helpful for the agriculture activities such as plowing, sowing, harvesting, etc.
देखो फार्मर्स को जब पहले ही पता हो जाता है कि बारिश होने वाली है, तो वो जो हेल्पफुल एक्टिविटीज़ है यानी पहले से ही बीज बोना, खुदाई करना, ये सब काम कर लेते हैं। तो इस नॉलेज का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। सेकेंड है ऑल द इंटरनेशनल एंड नेशनल फ्लाइट्स आर ऑपरेटेड अंडर द फेवरेबल वेदर कंडीशन। जब वेदर की कंडीशन फेवरेबल सही होती है तभी नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो होती है वो ऑपरेट होती है। वेदर फोरकास्टिंग हेल्प्स पीपल टू अरेंज देयर ट्रिप्स। बहुत सारे लोग ट्रिप्स बनाते हैं कि आज मौसम अच्छा है, आज घूमने जाना चाहिए, तो वेदर की फोरकास्टिंग पहले से ही पता चल जाता है, तो वो उसके कारण फिर ट्रिप्स अच्छी बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वेदर फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स प्रियर इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ फ्लड, स्टॉर्म, साइक्लोन्स। पहले से ही जब वेदर की हमको इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि फ्लड आने वाली है, स्टॉर्म आने वाला है या साइक्लोन आने वाला है, तो गवर्नमेंट उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करके रखती है। तो इसलिए इनकी जो पहले से ही जो रिपोर्ट मिल जाती है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर फोरकास्टिंग मीन्स वेदर के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाना। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसके लिए जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट यानी बहुत से जटिल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस का वो सहारा लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, सारा चेंजेस जो टेम्परेचर में होता है, एयर प्रेशर में होता है, विंड में होता है, ह्यूमिडिटी में होता है, उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये सारी जो रिपोर्ट होती है कलेक्शन करने के बाद वेदर स्टेशन से आती है, और मेट्रोलॉजी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे लोग होते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, ऐसे लोग होते हैं जो कि इन सारे रिकॉर्ड्स और कैलकुलेशन को फ्यूचर कंडीशन, वेदर की फ्यूचर कंडीशन के बारे में बता देते हैं, और इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके लिए हम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और मोबाइल इन सब का यूज़ करते हैं, जिससे हमको वेदर की पहले से ही इंफॉर्मेशन हो जाती है। और बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स होती है उसके बारे में भी हमको अच्छा रहता है, पहले से ही पता चल जाता है कि वो होनी हो जानी है कि नहीं। Yes, student, now we are ending our videos and now the chapter is completed. Yes, students, please like the video, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.